Hello everyone, welcome to Knowledge Adda. So today we deal about anatomy of female reproductive organs. ठीक है, स्त्री के जननांग की संरचना के बारे में आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, पढ़ेंगे या उसको डिस्कस करेंगे. आप कुछ भी समझ सकते हो उसको. सो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम और फीमेल जेनेटालिया system contains two main parts. The uterus, which hosts the developing fetus, produces vaginal and uterine secretions and passes the male sperm through the fallopian tubes, and the ovaries, which produce the female egg cell. स्त्री के जो प्रजनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिनका संबंध मैथुन, ठीक है, हिंदी में आपको हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. जो मैथुन है, कॉपुलेशन, जिस कॉपुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैथुन. ठीक है, तो स्त्री में प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड प्रजनक अंग होते हैं. ठीक है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन को ही हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहा है. वृद्धि, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. ठीक है, तथा भ्रूण में विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, तथा उसके बाहरी जगत में उत्तरकालीन निकास, सब्सिक्वेंट एग्जिट के साथ होता है. अंगों को मुख्यतः निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है. बाह्य जननांग, दैट इज एक्सटर्नल जेनेटालिया, आंतरिक जननांग, इंटरनल जेनेटालिया, एंड सहायक जननांग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एक हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक हम ओवरऑल एक डेफिनेशन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल जेनाइटल सिस्टम कंटेन्स 2 मेन पार्ट्स. द यूट्रस विच होस्ट द डेवलपिंग फीटस. ओके, ये यहाँ पे जो हमारा यूट्रस वो क्या कर रहा, होस्ट कर रहा, जो हमारा डेवलपिंग फीटस होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है? हमारे यूट्रस में. प्रोड्यूसेस वेजाइनल एंड यूट्राइन सिक्रेशंस एंड पासेस द मेल स्पर्म थ्रू द फैलोपियन ट्यूब. जो मेल स्पर्म होता है वो हमारे यूट्रस तक, हमारा जो ओवरीज है, कहाँ, किसके थ्रू पहुँचता है? हमारे फैलोपियन ट्यूब से. ठीक है, एंड द ओवरीज, ओवरीज हमारी क्या करती हैं? फीमेल एग को प्रोड्यूस करती हैं. दीज पार्ट्स आर इंटरनल. द वेजाइना मीट्स द एक्सटर्नल ऑर्गन, द वल्वा, which include labia, clitoris and urethra. The vagina is attached to the uterus through the cervix. जो vagina होती है किससे attached होती है? Through the vagina is attached to the uterus through the cervix. जो हमारा vagina और uterus attached है उसके बीच में कौन सी कैनल आ रही है? हमारी cervix. While the uterus is attached to the ovaries via the fallopian tube. जो हमारा uterus है वो ovaries से connected है, किसके थ्रू? fallopian ट्यूब्स के. एट सर्टन इंटरवल्स द ओवरीज रिलीज एंड ओवम. कुछ इंटरवल के बाद क्या होता है? जो हमारी ओवरीज है वो एग को प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, विच पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस. वो कहाँ से? फैलोपियन ट्यूब से पास होते हुए हमारे कहाँ? यूट्रस तक जाते हैं. इफ़ इन ट्रांसिस इट मीट्स विथ स्पर्म. इन केस अगर वो स्पर्म से मीट करता है, देन स्पर्म पेनिट्रेट एंड मर्ज विद द एग एंड फर्टिलाइज इट. ठीक है, अब एग रिलीज हो रहा है, उसी टाइम पे स्पर्म पेनिट्रेशन हो गया है, तो वो क्या होता है? आपस में फर्टिलाइज होते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है, लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस द एग रिलीजेस सर्टेन मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल टू गाइडिंग द स्पर्म, एंड दीज अलाउ द surface of the egg to attach to the sperm's surface. Then the egg can absorb the sperm and fertilization begins. The fertilization usually occurs in the oviducts. Fertilization कहाँ पे हो रहा है? यहाँ oviducts में. But can happen in the uterus itself. Fertilization शुरू तो oviduct में हुआ, लेकिन बाकी सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? अभी यूट्रस में. The zygote then implant itself in the wall of the, जो ये हमारा अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बना? जाइगोट. तो जाइगोट क्या कर रहा है? जाइगोट जाके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जा रहा है. देन ओके, व्हेन डेवलप्ड इनफ टू सर्वाइव आउटसाइड द वूम, द सर्विक्स डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस प्रोपेल द फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल. जब
जो हमारा जाइगोट है वो वूम बन गया, ठीक है। अब वो पूरी तरह से जो बाहर की दुनिया है उसमें वो सर्वाइव करने के लिए तैयार है, तो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ओके। एंड वो बर्थ कैनाल के थ्रू, जो हमारी वेजाइना है, सर्विक्स है, उसके थ्रू वो बाहर दुनिया में आ जाते हैं। द ओवा आर लार्जर देन स्पर्म, जो ओवा होती है वो लार्जर देन स्पर्म होती है, एंड हैव फॉर्म्ड बाय द टाइम ए फीमेल इज बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ ए प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है। हर महीने oogenesis की प्रोसेस होती है। वन ओवम टू बी सेंट डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड टू इट्स ओवरी in anticipation of fertilization. If not fertilized, this egg is flushed out of the system through menstruation. हर महीने oogenesis की प्रोसेस होती है, ठीक है। एग्स रिलीज होते हैं, अगर वो एग्स जाके स्पर्म से नहीं मीट करते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जब इन लेडी प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले उसको एमेनोरिया, मतलब उसके जो पीरियड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फ्लश आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो हमारे एनाटॉमी ऑफ फीमेल एक्सटर्नल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आ रहा है, मॉन्स प्यूबिस आ रहा है, लेबिया माइनोरा आ रहा है, वेस्टिब्यूल्स आ रहे हैं, वेजाइनल ऑरिफाइसेस आ रही है, लेबिया मेजोरा आ रहा है, क्लाइटोरिस है, यूरेथ्रल ऑरिफाइसेस आ रहे हैं, ठीक है, पेरिनियम है। एंड अगर हमसे पूछा जाता है कि एनाटॉमी ऑफ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमें केवल इंटरनल ऑर्गन्स को बताने हैं, उसमें हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, जो हम अंदर की तरफ है उसमें हमारे क्या आ रहे हैं, ओवरीज आ रही हैं, सर्विक्स आ रहा है, यूट्रस आ रहा है, एंड वेजाइना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसमें वल्वा तथा पेंडुलम को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बाहरी की तरफ होते हैं जिसको हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग बारी बारी से पहले एक्सटर्नल देखेंगे, फिर इंटरनल देखेंगे। अब इसके हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम ये क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या क्या क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या क्या जान जाएंगे, तो इससे हम ईज़िली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। और हमको अब सारा पार्ट पता है तो हम इसको क्लियरली बता सकते हैं, नहीं ये पार्ट है, हम क्लियर बता सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके ऑर्गन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल में कर सकते हैं, फिर यूट्रस को क्या क्या सपोर्ट कैसे हो रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर्स को हम क्लियरली समझ सकते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के एंड होने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड गाइस प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती है तो और भी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। फिर एनाटॉमी, इट कंसिस्ट ऑफ बोनी पेल्विस एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। ये किससे बना होता है, बोनी पेल्विस से और सॉफ्ट टिश्यूज से। सॉफ्ट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ external female genital organs, the vulva, and internal female genital organ, ठीक है। The vulva consists of following structure, जो external reproductive organ है उसको हम vulva यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आ रहा है vulva, हमारा क्या है, the vulva has many major and minor anatomical structure including the labia majora, mons pubis, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, वल्वल वेस्टिब्यूल, ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पे वल्वा हमारा क्या है वो मैंने बताया। तो यहाँ पे द मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस, ठीक है। अब मॉन्स प्यूबिस क्या है एंड मॉन्स वेनेरिस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। सो मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस इज अ पैड ऑफ फैट कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर। ये फैट का एक लेयर होता है, ठीक है, पैड ऑफ
फैट, इसमें पूरी चर्बी होती है, फैट होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं। प्यूबिक हेयर्स कब ग्रो होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं उस टाइम पे जो प्यूबिक हेयर्स है वो ग्रो करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ओके, हम क्या देखेंगे अभी इसका फंक्शन। इज द प्रोटेक्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये क्या करते हैं? जो हमारा मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेलेरिस है, ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसका? जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इस डायग्राम में आपको दिखेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हमारा है उसको इंटरकोर्स के टाइम पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लोकेशन ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये कहाँ पे है? ओवर द सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिस। देन लेबिया मेजोरा, इसको अगर हम देखेंगे तो जो लेबिया के को प्रत्येक किनारे पर त्वचा तथा अधोकिची जो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, उससे ये कवर्ड होती है। द लेबिया मेजोरा आर 2 folds ऑफ फैट एंड एरुलर टिश्यूज़, लार्ज लिप्स, जिसको हम लार्ज लिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें 2 folds ऑफ फैट एंड एरुलर टिश्यूज़ होते हैं, ओके, जिसको हम लिप्स, लार्ज लिप्स भी बोलते हैं। कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर ऑन द आउटर सरफेस, ये क्या होती हैं? स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर होती हैं बाहरी तरफ से। इट कंटेन स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, सेबेशियस ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द वेजाइनल इंट्रोइटस, ये क्या करती है? जो हमारी लेबिया मेजोरा, ये किसको प्रोटेक्शन दे रही है? वेजाइनल इंट्रोइटस को, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ है? राइज इन द मॉन्स वेनेरिस एंड मर्ज इनटू द पेरिनियम बिहाइंड, ये कहाँ से राइज होती है? मॉन्स वेनेरिस से स्टार्ट होती है एंड ये पेरिनियम, पीछे से पेरिनियम से ये मर्ज हो जाती है। देन लेबिया माइनोरा, इसको हम स्मॉल लिप्स बोलते हैं। लेबिया मेजोरा से हमें पता चला मेजर कोई चीज़ बड़ी है तो वहाँ पे उसको लार्ज लिप्स बोलते हैं। माइनर स्मॉल लिप्स आर 2 thin folds ऑफ हेयरलेस स्किन लाइंग बिटवीन द लेबिया मेजोरा, ये पतली पतली फोल्ड्स हेयरलेस स्किन होती है, कहाँ पे होती है? बिटवीन द लेबिया मेजोरा। एंटीरियरली डिवाइड टू इनक्लोज द क्लाइटोरिस, से डिवाइडेड होती हैं ताकि जो हमारा क्लाइटोरिस है उसको क्लोज कर सकें। एंड पोस्टीरियरली फ्यूज फॉर्मिंग द फॉर्चेट, पोस्टीरियर व्यू में ये क्या कर रही है? जो फॉर्चेट है उसको फ्यूज होके फॉर्म कर रही है। फंक्शन दे ल्यूब्रिकेट द वल्वा, ये क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो वल्वा है उसको ल्यूब्रिकेट करती है। स्वेल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है, अगर ये स्वेल्ड हो जाते हैं इन इफ दे गेट स्टिमुलेशन, ओके, एंड आर हाईली सेंसिटिव, एंड ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। लोकेशन इसका क्या है? बिटवीन द लेबिया मेजोरा, बिटवीन द लेबिया मेजोरा ये होते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है क्लाइटोरिस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द मेल पेनिस, जिसको हम मेल पेनिस भी कहते हैं। क्लाइटोरिस जो होता है, इट इज़ ए स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन, ये स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, वेरी सेंसिटिव एंड हाईली वैस्कुलर, इसमें वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फंक्शन इसका सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए प्लेज अ पार्ट इन द ऑर्गेज्म ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका रोल किस में है? सबसे ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। देन लोकेशन इसका, इट इज़ लोकेटेड एट एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, ये कहाँ पे होता है? जो एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा है यहाँ पे ये लोकेटेड होता है। देयर आर फोल्ड्स अबव एंड बिलो द क्लाइटोरिस, ये
फोल्ड्स होते हैं कहाँ पे, अबव एंड बिलो द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के ऊपर एंड क्लाइटोरिस के नीचे। द जॉइनिंग ऑफ द फोल्ड्स अबव द क्लाइटोरिस फॉर्म्स द प्रीप्यूस, ठीक है। जो क्लाइटोरिस के अबव फोल्ड्स होते हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रीप्यूस, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, इसका लोकेशन क्या है, द एरिया इन विच द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड द वेजाइना आर सिचुएटेड एंड इंक्लोज्ड बाय द लाइबिया माइनोरा, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, ठीक है। देन हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइसेस आते हैं एंड वेजाइनल ओरिफाइसेस आते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओरिफाइसेस होते हैं, एक यूरेथ्रल होता है, एक वेजाइनल होती है। जो हमारी यूरेथ्रल ओरिफाइस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है पोस्टीरियर टू द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर पीछे। द सिक्निक ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ओपनिंग। जो स्किन ग्लैंड्स होती हैं ये लोकेटेड होती हैं ओपनिंग टू द यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है आइदर साइड की लोकेटेड होती हैं। दे सिक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस टू कीप द ओपनिंग मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड। ये क्या करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस को ये जो होता है सिक्रेट करती है ताकि जो एरिया है वो मॉइस्ट रहे एंड लुब्रिकेटेड फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन which are two small blind ended tubules 0.5 centimeter long running within the urethral wall. Then हमारा आता है vaginal orifices और vaginal introitus, चाहे हम उसको orifices बोल सकते हैं, orifice बोल सकते हैं, introitus बोल सकते हैं। occupies the posterior 2/3 of the vestibule। ये क्या करता है, posterior view में 2/3 of the vestibule को ये कवर करता है। देन हाइमन क्या, एक थिन मेम्ब्रेन होती है विच टीयर्स ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इट हैज़ 1 or more ओपनिंग टू अलाउ स्केप ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। शेप ऑफ हाइमन कैसा है, एनुलर, क्रेसेंटिक, क्रिम्बिंग, इलास्टिक एंड इम्परफोरेट, ओके। देन हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं are 2 small glands which open on either side of the vaginal orifice। जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड होती है, स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, वो कहाँ पे, वेजाइनल ओरिफाइसेस की साइड में ओपन होती हैं। इसका फंक्शन होता है ये म्यूकस को सेक्रेट करता है। प्रोड्यूसेस कॉपिकस अमाउंट्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स टू एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। जो तो ये जब ये म्यूकस को सीक्रेट करता तो ल्यूब्रिकेंट की तरह वर्क करता ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरकोर्स। देन 6th one is the perineal body। The perineum is the most posterior part of the external female reproductive organ। जो perineum होता है वो most posterior part of the external female reproductive organ होता है, okay। This external region is located between the vulva and the anus। It is made up of skin, muscle and fascia। जो पेरिनियल बॉडी होती है किससे बनी होती है, स्किन, मसल एंड फेशिया। द पेरिनियम कैन बिकम लैक्सरेटेड और इंसाइज्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जो हमारी पेरिनियम लेयर होती है वो ड्यूरिंग जो हम एपिजियोटमी लगाते हैं उस टाइम पे ये समटाइम्स क्या होती है, टीयर हो जाती है या तो हम इसमें इंसीजन देते हैं एंड मे नीड टू रिपेयर विथ सूचर। फिर इसको हम क्या करते हैं, सूचर्स से रिपेयर करते हैं इसको एंड, ठीक है। इंसीजनिंग द पेरिनियम एरिया टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड एपिजियोटमी, ठीक है। हम पेरिनियम एरिया में इंसीजन इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको प्रॉपर बर्थ के लिए स्पेस मिल सके एंड इस प्रोसेस को हम एपिजियोटमी कहते हैं। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन सपोर्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या करता है, जो हमारा पेरिनियल बॉडी है ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, सेकेंडली अभी तक तो हमने जो देखा वो एक्सटर्नल था, अब इंटरनल क्या है, ठीक है। सो इंटरनल में हमारा सबसे पहला क्या आ रहा है, ओवरीज, ठीक है। हमारे ओवा को रिलीज़ करती है। फीमेल गोनाड्स भी इसे कहते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ फीमेल गोनाड्स तो हमें रिप्लाई देना है द ओवरीज। कंपेरेबल टू द टेस्टिस इन द मेल एंड सिमिलर टू एलमोंड्स इन साइज। ये किससे हम इसका कंपेयर कर सकते हैं, टेस्टिस इन द मेल,
ये किसके, इसका शेप साइज़ कैसा होता है, बिल्कुल बादाम की तरह, ठीक है। ईच ओवरी वेट्स फ्रॉम 2 to 5 ग्राम्स। अगर एक ओवरी का हम वेट करते हैं तो वो कितने में आएगा, 2 से लेके 5 ग्राम तक। और ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। लोकेशन कहाँ है इसका, और लोकेटेड और आइदर साइड ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस के दोनों साइड में होती है। बिलो एंड बिहाइंड द फिम्ब्रिएटेड एंड्स ऑफ द ओवा डक्ट्स, जो फिम्ब्रिएटेड एंड्स ऑफ द ओवा डक्ट्स होती है वहाँ पे ये आइदर दोनों साइड में होती है। इसका फंक्शन क्या है, द डेवलपमेंट एंड द रिलीज ऑफ द ओवम। इसका काम क्या है, ओवम को, जो हमारा एग है, फीमेल एग है, उसका डेवलपमेंट करना एंड उसको रिलीज करना। एंड द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस आर द 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरी। एग्स को रिलीज करना एंड हार्मोन्स को रिलीज करना, ये हमारी ओवरीज का काम होता है। स्ट्रक्चर क्या है, द ओवरीज कंपोज्ड ऑफ ए मेडुला एंड कॉर्टेक्स कवर्ड विद जर्मिनल एपिथीलियम। जो ओवरी किससे कंपोज्ड होती है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स से, एंड कवर्ड किससे होती है, जर्मिनल एपिथीलियम से। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मेडुला। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़। ये किससे बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यू एंड द ओवेरियन ब्लड वेसल, lymphatic and nerves travel through it. The helium where these vessels enter lies just where the ovary is attached to the broad ligament, and this area is called the vasomerium which carries the blood supply, lymphatic drainage। जो हमारा वैसोमेरियम होता है ये क्या कंटेन करता है, क्या 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 रहता है यहाँ पे, हमारा ब्लड सप्लाई होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा होता है, नर्व सप्लाई टू द ओवरीज। द मेडुला इज़ द सपोर्टिंग फ्रेम। तो मेडुला जो होता है ये क्या है, हमारा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अब कॉर्टेक्स, इट कंटेन्स द ओवेरियन फॉलिकल्स। जो हमारे कॉर्टेक्स होते हैं इसके ये क्या कंटेन करते हैं, हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को। इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो ये कंटेन करते हैं। सराउंडेड बाई स्ट्रोमा। तो ये सराउंड किससे सराउंडेड होते हैं, स्ट्रोमा से। द आउटर लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल। जो इसका कॉर्टेक्स का आउटर लेयर होता है वो किससे बना हुआ होता है, क्यूबाइडल सेल्स से। एंड द जर्मिनल एपिथीलियम एंड फाइब्रस टिश्यू नोन एज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। द कॉर्टेक्स इज फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द ओवरी। जो कॉर्टेक्स होता है ये फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द ओवरी होता है। अब इसके रिलेशन एंटीरियर व्यू में द ब्रॉड लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर में द इंटेस्टाइन है। लैटरल व्यू में देखा जाए तो साइड वॉल ऑफ द पेल्विस ऑन लेफ्ट एंड द पेल्विक कॉलन एंड इट्स मेस्टेंट्री। अगर हम राइट में देखते हैं तो अपेंडिक्स इफ इट डिप्स इनटू द पेल्विस। सुपीरियर व्यू में फैलोपियन ट्यूब्स आ रहे हैं एंड मीडियल में द यूट्रस एंड ओवियन लिगामेंट आ रहा है, ठीक है। द फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्राइन ट्यूब्स के बारे में हम देखेंगे। वन पासेस अवे extended from the cornua of the uterus towards the side wall of the pelvis. Each tube is 10 centimeter long. जो फैलोपियन ट्यूब होती है कितने सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर, एंड साइड वॉल ऑफ द पेल्विस से ये पास होके गुजरती हैं। देन इंटरस्टिशियल पोर्शन इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें जो इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। यानी ये लाई कहाँ करता है, विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ओके। इट्स ल्यूमन इज़ 1 mm वाइड। इसका जो ल्यूमन होता है वो 1 mm वाइड होता है। वाइडनेस अगर हम उसकी देख रहे हैं तो चौड़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। देन इस्थेमस इज़ नैरो पार्ट। जो इस्थेमस होता है वो क्या होता है, नैरो पार्ट होता है, विच एक्सटेंड्स फॉर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूट्रस। ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से 2 सेंटीमीटर हट के हमारा इस्थेमस स्टार्ट हो जाता है। देन एम्पुला आती है, ओके। एम्पुला हमारा इज़ द वाइडर पोर्शन ऑफ द ट्यूब। एम्पुला जो होती है ये वाइडर पोर्शन, डायग्राम में आपको सब दिखेगा। यूट्रस से ये देखो कनेक्टेड है, यहाँ पे इस्थेमस है, ये बीच वाला पार्ट जो था वो एम्पुला है, नीचे इन्फेंडिबुलम है, ठीक है, फिम्ब्राई है। तो एम्पुला हमारा है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है। देन
द इन्फेंडिबुलम इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फनल शेप्ड फ्रिंग्ड। जो इन्फेंडिबुलम होती है फनल शेप होती है, ठीक है। फ्रिंग्ड एंड विच इज़ कम्पोज बाय फिम्ब्राई। इसकी जो ये फ्रिंग्ड एंड होती है एंड वो किससे कंपोज होती है? फिम्ब्राई। लास्ट में देखो ये कॉम्ब की तरह जो दिख रहा है ये फिम्ब्राई है, ये ओवरी से अटैच्ड होती है। इसका फंक्शन क्या है? रिसीव्स द स्पर्मेटोजोआ एज दे ट्रैवल अपवर्ड। ये स्पर्म्स को रिसीव करती है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है अगर वो ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड के डायरेक्शन। प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट को प्रोवाइड करता है। ओवम ट्रांसपोर्ट एंड पिकअप। ओवम इससे ट्रांसपोर्ट होता है एंड पिक होता है। एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट एंड नरिशमेंट। एम्ब्रियो जो हमारी होती है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, यहाँ से पास होती है, ठीक है, एंड इसको नरिशमेंट प्रॉपर मिलता है, ठीक है। देन हमारा सपोर्ट हम यहाँ पे देखेंगे। द फेलोपियन ट्यूब्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय देयर अटैचमेंट। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो अपने प्लेस पे अटैचमेंट की वजह से, यूट्रस के अटैचमेंट की वजह से अपनी जगह पे ही रहती है। द पेरिटोनियम फोल्ड्स ओवर देम, ड्रैपिंग डाउन बिलो एज द ब्रॉड लिगामेंट एंड एक्सटेंडिंग एट द साइड्स टू फ्रॉम द इनफुली बुलो pelvic ligaments. The peristaltic movement of the fallopian tube is due to action of the smooth muscle. जो peristaltic movement of the fetus है वो smooth muscles में होता है, ठीक है। The tube is covered with peritoneum but the infundibulum passes through it to open into the peritoneal cavity. अब हम यूट्रस के बारे में देखेंगे। सो इट इज़ ए हॉलो, ठीक है, हॉलो मस्कुलर शेप में होता है। इसका शेप कैसा होता है? नाशपाती की तरह, पियर। ये आप यहाँ डायग्राम में देखोगे, इसके जो ऊपर का पार्ट है उसको हमने फंडस बोला है। बीच वाला जो येलो पार्ट है ये हमारी बॉडी है, सर्विक्स से नीचे, ठीक है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई, वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ईच वॉल बिगिन, जो इसकी एक एक वॉल है वो 1.25 सेंटीमीटर थिक होती है। फंक्शन क्या है? सेल्टर द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस को सेल्टर देता, मतलब यहीं पे फीटस ग्रो करता है। इट प्रिपेयर्स फॉर इस पॉसिबिलिटी ईच मंथ एंड फॉलोइंग प्रेगनेंसी एक्सपल्स टू द यूट्राइन कंटेंट। जब तक ये इसकी जो शेप साइज़ है वो बढ़ती रहती है जब तक पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी का कंप्लीट नहीं होता है, जो कंसेप्शन पार्ट है वो एक्सपल नहीं हो जाता है, ठीक है। लुक सिचुएटेड इन द ट्रू पेल्विस। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? हमारे ट्रू पेल्विस में, बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। द बॉडी और कॉर्पस मेक्स अप द अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस एंड इज़ द ग्रेटर पार्ट। जो कॉर्पस होता है यूट्रस का सबसे बड़ा पार्ट होता है। देन फंडस। फंडस ये जो आपको सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है ये एरिया इज़ द डोम्ड अपर वॉल बिटवीन द इंसर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ओके। ये डोम्ड शेप में होता है, डोम शेप में होता है। देन कॉर्नुआ आता है। आर द अपर आउटर एंगल्स ऑफ द यूट्रस वेयर द फेलोपियन ट्यूब्स ज्वाइन। जहाँ पे यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब ज्वाइन होता है उस एरिया को हम कॉर्नुआ बोल रहे हैं। द कैविटी। कैविटी इज़ ए पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। कैविटी क्या है? पोटेंशियल स्पेस होता है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है कैविटी। अब बीच में देखो ये ट्रायंगुलर शेप आ रहा है। द बेस ऑफ द ट्रायंगल बीइंग अपर मोस्ट। देन isthmus. Isthmus is a narrow area between the cavity and the cervix which is 7 mm long. जो isthmus होता है इसकी कितने mm का होता है? 7 mm. It enlarges during pregnancy to the form the lower uterine segment. ये प्रेगनेंसी के टाइम पे enlarge हो जाता है। The cervix और neck. cervix को हम neck भी बोलते हैं। The cervix form the लोअर थर्ड ऑफ द यूट्रस। जो नीचे का लोअर थर्ड एरिया होता है उसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं। इसकी ये 2.5 सेंटीमीटर ईच डायरेक्शन में होता है। इट इज़ नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बने होते हैं?
जो सर्विक्स होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना एंड डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। अब इसके 2 पोर्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वेजाइनल पोर्शन होता है एंड सुप्रा वेजाइनल पोर्शन होता है बिलो द अटैचमेंट साइट दैट प्रोट्रूड्स इनटू द वेजाइना। द सुप्रा वेजाइनल पोर्शन अबव द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सर्विक्स ऑफ द वेजाइनल वॉल, इसमें इंटरनल ओस होता है जिसको हम माउथ कह रहे हैं, इज़ द नैरो ओपनिंग विद द इस्थमस एंड द सर्विक्स। इस्थमस और सर्विक्स के बीच की जो ओपनिंग होती है उसको इंटरनल ओस कहते हैं। देन एक्सटर्नल ओस इज ए स्मॉल राउंड ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स। जो एक्सटर्नल ओस है वो सर्विक्स की जो बाहर की लोअर सबसे लास्ट ओपनिंग होती है इसको बोल रहे हैं। आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस बिकम्स ए ट्रांसवर्स स्लिट। ओके, अब यूट्रस की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, पेरी मायो एंडो। हार्ट में भी यही होता है, पेरी मायो एंडो। ठीक है, तो हमारी जो पेरीमेट्रियम है ये सबसे बाहर की लेयर होती है। सीरस कोट डबल मेम्ब्रेन ड्रैप ओवर द यूट्रस, ये पूरा यूट्रस पे डबल मेम्ब्रेन ड्रैप होता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियम कवरिंग बट नैरो ऑन आइदर साइड। देन मायोमेट्रियम मसल कोट होती है, इसमें केवल मसल्स होती हैं। द मस्कुलर मायोमेट्रियम फॉर्म्स अ मेन बल्क ऑफ द यूट्रस एंड कंप्राइज स्मूथ मसल फाइबर। इसमें जो हमारी सेकेंड लेयर है इसमें ये किससे बनी है, स्मूथ मसल फाइबर। इंटरमिंगलिंग विथ एरुलर टिश्यूज़, इंटरमिंगल में आपस में मिले हुए किससे, एरुलर टिश्यूज़ से। ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें नर्व्स पास होती हैं, लिम्फेटिक नर्व्स होती हैं, विच इज़ थिक इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये जो अपर पार्ट इसका मायोमेट्रियम का होता है वो थिक होता है। एंड मोर स्पार्स इन द इस्थमस एंड सर्विक्स। देन एंडोमेट्रियम आता है। The endometrial layer is covered by a single layer of columnar epithelium. This epithelium is mostly lost due to the effects of pregnancy and menstruation. The endometrium undergoes cyclic changes during menstruation. जो एंडोमेट्रियम में हर बार जितनी बार में menstruation आता है उसमें cyclic changes आते हैं। एंड वेराइज थिकनेस बिटवीन, इसमें थिकनेस भी चेंज होती रहती है 1 से 5 mm तक। अब इसके सपोर्ट क्या है, द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय द पेल्विक फ्लोर। यूट्रस से कौन सपोर्ट कर रहा है, पेल्विक फ्लोर। एंड मेंटेन्ड इन पोजीशन बाय सेवरल लेगामेंट्स, ये सेवरल जो लेगामेंट्स हैं उससे ये अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखता है। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स होते हैं, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट्स होता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स होता है, एंड ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, राउंड लिगामेंट्स होती है, ओवेरियन लिगामेंट्स होती है। ये सब क्या कर रही हैं, यूट्रस को एक जगह पे मेंटेन करके रख रही है। लास्ट है हमारा वेजाइना। पैसेज एज ए मस्कुलो मेम्ब्रेनस कैनाल सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड द ब्लैडर। ये कहाँ पे होता है, सिचुएटेड हो कहाँ से होता है, फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे एंड रेक्टम के फ्रंट में। पासिंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड into the pelvic along a line approximately parallel to the plane of the pelvic brim। ये pelvic brim के पैरेलल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पोस्टीरियर वॉल इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इसकी एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। बिकॉज द सर्विक्स प्रोजेक्ट एट ए राइट एंगल इनटू इट्स अपर पार्ट। ओके, इसका फंक्शन क्या है, अलाउ द स्केप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड एक्ट एज एक्सिक्यूटरी डक्ट फॉर यूट्राइन सेक्रेशन, रिसीव सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर द फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, थैंक यू सो मच।